नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापर दांडू गांव तक जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वाले को होता है। मोदी ने कहा कि इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारों के कामों का ही लोकार्पण कर रही है। अखिलेश का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे तो मायावती सरकार का प्रोजेक्ट है। यादव ने इससे पहले भी कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया था, लेकिन बीजेपी इसे अपना बताकर लोकार्पण कर रही है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है। राहुल ने इस दौरान नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। आयकर विभाग ने यूपी चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी लोगों के यहां छापे मारे हैं। इनमें पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के मऊ स्थित आवास और लखनऊ के जैनेन्द्र जैन व मैनपुरी के मनोज यादव के आवास शामिल हैं। छापे की कार्रवाई के दौरान मऊ के शहादतपुरा में राजीव राय के घर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आयकर अधिकारियों ने फौरन पुलिस बल बुला लिया। राजीव राय को एक अलग कमरे में बैठाया गया है। राजीव राय के कर्नाटक में शिक्षण संस्थान चलते हैं, उसी सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। हालांकि आयकर विभाग ने उनके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजा था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अखिलेश ने कहा कि अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छापेमारी को लेकर कहा कि अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि कब आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश होगी, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा। इस मौके पर चडूरी ने कहा कि उनकी पार्टी की योजना पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन वो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लंबे वक्त से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि चडूरी देर सबेर पंजाब की सियासत में उतरेंगे। आंदोलन के दौरान जब उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कही थी तो उन्हें कुछ दिनों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया गया था। वहीं पंजाब में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को लेकर भी जोरदार चर्चा है कि वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच पर ही पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया। ब्रिजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रांची के शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था और बीजेपी सांसद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पहलवान को उम्र अधिक होने के कारण कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन वो बीजेपी सांसद से जिद कर रहा था कि उसे अनुमति दी जाए। उसकी इस बात पर सांसद ने आपा खो दिया और उसे मंच पर थप्पड़ जड़ दिया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक बार फिर तनाव का माहौल बन रहा है। विवाद तब भड़का जब बुधवार रात को छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर किसी ने इंक फेंक दी। इसके बाद महाराष्ट्र के कुछ कार्यकर्ताओं ने बीती रात बेलगावी में प्रदर्शन किया और इंक फेंकने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन यह प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को पत्थरबाजी कर चकनाचूर कर दिया गया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया। तनाव को देखते हुए बेलगावी में ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है।
बता दें 1947 से पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अलग नहीं थे, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट हुआ करते थे। आज के बीजापुर, बेलगावी, जो कि पुराना नाम जिसका बेलगाम है, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही थे। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन समर्पित सेंटर में बदलने की घोषणा की। ये अस्पताल हैं सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद। इसमें सिर्फ एक अस्पताल सरकारी है, जबकि बाकी 3 प्राइवेट हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ऐसे समय जब ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 100 के पार हो गई है और एक दिन में ही संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें, एक जगह भीड़ ना लगाएं और आने वाले त्योहार बहुत जोर शोर से ना मनाएं। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इसके साथ ही शुक्रवार को कहा कि देश के 7 राज्यों के 24 जिलों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध के कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें से केरल के 9 और मणिपुर के 8 जिले हैं, जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% है, यानी जितने लोगों की कोरोना जांच की गई है उनमें से 5% लोगों में संक्रमण पाया गया है। ओमिक्रॉन भारत में बहुत तेज गति से फैल रहा है और यूके और फ्रांस में संक्रमण के मामलों के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में भी इससे बुरे हाल हो सकते हैं। सरकार के कोविड टास्क फोर्स प्रमुख VK पॉल ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 101 ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। अगर हम ब्रिटेन में प्रसार के पैमाने को देखें और अगर भारत में भी इसी तरह का प्रकोप होता है तो हमारी आबादी को देखते हुए हर दिन 14 लाख मामले होंगे। बता दें यूके में अब एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बार एक दिन में 88 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।